हेलो दोस्तों, मैं यार एस के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि इंटरनेट के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से आता है एग्जाम में। तो आप लोग को ध्यान से सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से देखना है, समझना है और टिक करना है, ठीक है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है ईमेल के संबंध में, यानी कि एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, एसएमटीपी का पूर्ण रूप जो होता है वो यानी कि सिंपल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बेस्ट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के यानी कि फिजिकल लेआउट के किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है नेटवर्क सर्विस, बी में कह रहा है नेटवर्क साइज, सी में कह रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी, डी में कह रहा है नेटवर्क प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, इसको जो जानते हैं वो यानी कि नेटवर्क यानी कि टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? नेटवर्क टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में कह रहा है ईमेल पते में केवल एक @ होना चाहिए, एकदम सही है भाई। बी में कह रहा है बीसीसी फील्ड या सीसी फील्ड के समान है, अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं, ये भी सही है। तो गलत वाला हमको पहचाना था, न एक गलत दिया है न दो गलत दिया है, ठीक है। तो न एक गलत है न दो गलत है, तो इसमें से दोनों सही है। तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि जीमेल ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षर और यानी कि सांख्यिकीय अंकों के अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ण की अनुमति भी दी जाती है। तो दोस्तों, वो जो अनुमति होता है वो डॉट का होता है। किसका होता है? डॉट का होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डॉट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालय और इंटरनेट कैफ़े में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये कैफ़े में जो उपयोग करते हैं वो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है पेन का, बी में कह रहा है लेन का, सी में कह रहा है मैन का और डी में कह रहा है वैन का, ठीक है। डी में किसका कह रहा है? वैन का कह रहा है। तो राइट आंसर की बात किया जाए किसका उपयोग करते हैं, तो लेन का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ध्यान दीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? लेन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है शब्द डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, इसका जो पूर्ण रूप होता है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डोमेन नेम सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक साथ कई लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है और सामान्य रूप से पूरे देश या दुनिया को इसमें जो है शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, यानी कि सारे देश और दुनिया की अगर बात आया तो वैन को याद करना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? वैन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, गूगल क्रोम गूगल ब्राउजर में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग वर्तमान वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, वो जो फंक्शन है वो F11 है। कौन सा? F11। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। बेस्ट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि गूगल क्रोम ब्राउजर में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग वर्तमान में खोले गए पेज को बुकमार्क में जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बुकमार्क में जोड़ते हैं Ctrl+D के द्वारा। अगर Ctrl+D को अगर प्रेस करेंगे तो ये बुकमार्क में चला जाता है, ठीक है। तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोर्ड जो है शॉर्टकट का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउजर में अंतिम टैब पर जाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अंतिम टैब पर जो है अंतिम
टैब पर जो जाते हैं, यानी कि सबसे लास्ट वाला टैब पे जो जाते हैं, वो Ctrl+9 का उपयोग करने से वहाँ चले जाते हैं। तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए आज का सेशन में बस इतना ही प्रश्न। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इससे ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए भी कमेंट करें, उससे इससे ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन लाने का मैं प्रयास करूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए